नमस्कार। HNN 24x7 में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड यूके ट्रिपल एससी नकल कांड में बड़ा खुलासा हुआ है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां यूके ट्रिपल एससी मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। खालिद ने बिना तैयारी 9 प्रतियोगी परीक्षाओं में किया आवेदन। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां खालिद को लेकर खुलासा हुआ है, जहां खालिद ने बिना तैयारी 9 प्रतियोगी परीक्षाओं में आवेदन किया है। घर से ना किताबें मिली हैं और ना ही कॉपियां मिली हैं। 5 परीक्षाओं में शामिल नहीं हुआ, बाकी में कम अंक आए हैं। कई परीक्षाओं की योग्यता भी पूरी नहीं है। एसआईटी को नकल और साठगांठ की गहरी साजिश का शक है। इसी के साथ एक मोबाइल गायब, दूसरा फॉर्मेट मिला है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, डेटा रिकवरी से 2 साल के संपर्कों की जांच होगी। खालिद के पास से मोबाइल मिले हैं, जिसमें से एक मोबाइल तो गायब है और दूसरे को फॉर्मेट किया गया है। डेटा रिकवरी से 2 साल के संपर्कों की अब जांच की जाएगी। बड़ा खुलासा हुआ है, जहां खालिद के घर पर ना ही कोई किताबें मिली हैं और ना ही कोई कॉपियां मिली हैं और उसने 5 परीक्षाओं में आवेदन किया था बिना तैयारी के। उसने कई सारी परीक्षाओं में आवेदन किया था बिना तैयारी के। 9 प्रतियोगी परीक्षाओं में आवेदन किया था। घर से ना किताबें मिली हैं और ना ही कॉपियां। 5 परीक्षाओं में शामिल नहीं हुआ और जो बाकी की परीक्षाएं थी उसमें उसके कम अंक आए थे। कई परीक्षाओं की योग्यता भी उसकी पूरी नहीं थी। एसआईटी को नकल और साठगांठ की गहरी साजिश होने का शक है। एक मोबाइल गायब है और दूसरा फॉर्मेट किया गया है। डेटा रिकवरी से 2 साल के संपर्कों की अब जांच की जाएगी। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, यूके ट्रिपल एससी मामले से जुड़ी है, जहां खालिद को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। और अब एक खुलासा ये हुआ है कि खालिद ने बिना तैयारी के 9 प्रतियोगी परीक्षाओं में आवेदन किया था। उसके घर से ना कॉपियां मिली है, ना ही किताबें मिली हैं और उसने इसके बावजूद भी 9 प्रतियोगी परीक्षाओं में आवेदन किया था। 5 परीक्षाओं में वो शामिल नहीं हुआ और जो बाकी की परीक्षाएं हैं उसमें खालिद के कम अंक आए थे। यूके ट्रिपल एससी मामले में लगातार जांच चल रही है और अब खालिद को लेकर कई खुलासे हुए हैं कि उसने 9 परीक्षाओं में आवेदन किया था और ना ही उसके घर से कॉपियां मिली है, ना किताबें मिली हैं। ऐसे में आवेदन पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे लाइव जुड़ेंगे हमारे संवाददाता योगेश आर्य से। योगेश, जिस तरीके से खुलासा हुआ है, क्या कुछ और भी बातें सामने आ रही हैं? हाँ, देखिए प्रिया, जी। बिल्कुल जिस तरह से यूके ट्रिपल एससी के मामले में जो है बड़ा खुलासा सामने आया है और एसआईटी ने जिस तरह से ये जांच की जा रही थी और जो जज है उनकी निगरानी में लगातार जो जांच की जा रही थी, उसमें कहीं ना कहीं बड़ा खुलासा आया है। क्योंकि इस पूरे मामले में जिस तरह से मास्टरमाइंड खालिद को जी। गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद लगातार उसके घर पर जो है गहन पूछताछ के लिए एसआईटी पहुंची थी। उसकी पिता से पूछताछ की गई थी, उसकी बहनों से भी पूछताछ की गई थी और वहां पर जिस तरह से कहा जा रहा था कि अहम दस्तावेज जो है खंगाले गए हैं और वहां पर जो है किसी भी तरह की किताबें नहीं मिली है, ना वहां पर किसी तरह के पेपर से बरामद हुए हैं। लेकिन सबसे अहम बात जो है वो ये है कि इस पूरे मामले के अगर पूरे पहलू को देखें तो करीब 9 परीक्षाओं में जो है कहीं ना कहीं शामिल हुई और 5 में जो है देखा जाए तो वह पूरी तरीके से शामिल नहीं हो पाता उसमें। नो जो अन्य की बात करें तो उसमें जो है कई अंक कम आए थे और जी। इस पूरे मामले से जिस तरह से उसके तार जुड़े, उसके लगातार उसको लेकर के पूछताछ की गई, घर खंगाले गए। अब फोन जो एक फोन है वो हाथ लगा है और वही वो भी बताया जा रहा है कि फॉर्मेट है। दूसरा जो फोन है वो गायब बताया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि जो फॉर्मेट फोन है उसको पूरी रिकवरी के लिए भेजा जाएगा कि 2 साल की उसकी पूरी रिकवरी जो है वो की जाए, जिससे जो है पूरी ये मामले की खुलासा हो सके आखिर पूरे मामला किस पहलू पर जुड़ा हुआ है। क्योंकि वहां फोन गया था और फोन से बाहर पेपर के 2-3 जी। पन्ने बाहर आए थे। उसके बाद वो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। उसके बाद से पूरा मामला सामने आया और जिस तरह से लगातार जो है कहीं न कहीं एसआईटी को जाँच सौंपी गई थी। हालाँकि हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीबीआई की संस्तुति भी कर दी थी, लेकिन उसके लिए केंद्र को भेजा जाएगा, वहाँ से संस्तुति होगी, उसके बाद वो चीज़ें प्रारंभ होगी। लेकिन फिलहाल जिस तरह से एसआईटी जाँच कर रही है, उनमें हर पहलू पर जाँच की जा रही है और जिस तरह से कहा जा रहा है कि फ़ोन फॉर्मेट मिला है, उसके 2 साल का डाटा जो है वो रिकवर किया जाएगा, उससे कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। तो निश्चित तौर पर देखना होगा कि जो फ़ोन है वो उसकी रिकवरी कब तक हो पाती है। दूसरा जो फ़ोन गायब है, उसको जो ढूँढने के लिए उसके लिए पूछताछ लगातार की जा रही है कि वो आखिरकार फ़ोन कहाँ है, कहाँ उसको गायब किया गया है, कहाँ उसको छिपाया गया है। तो यह भी पूछताछ की जा रही है क्योंकि ये माना जा रहा है कि उससे भी कई बड़े रहस्य जो है वो इस यूके ट्रिपल एससी जो पेपर लीक मामला सामने आया था इससे जुड़े हो सकते हैं, इससे पर्दा आ सकता है।
तो ऐसे में उस पूरे मामले को लेकर के जो है जी पूछताछ वो जो है एसआईटी के द्वारा की जा रही है। जी। जी बिल्कुल योगेश, जिस तरीके से खालिद को गिरफ्तार किया गया है उसके जो एंगल है उसको खंगाला जा रहा है। ऐसे में जिस परीक्षा केंद्र से खालिद ने ये पूरी वारदात को अंजाम दिया था वहां ये भी सामने आया कि 18 कमरों में से या 19 कमरों में से सिर्फ 15 में कैमरे लगे थे। ऐसे में क्या कुछ उसकी वजह रही, उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई की जा रही है? जो जिम्मेदार अफसर हैं जो वहां पर निगरानी पे रहते हैं उन पर कोई कार्रवाई की गई, उस एंगल पर कोई जांच की चल रही है? देखिए बिल्कुल जी उस पूरे एंगल पर जो है जांच की जा रही है। जिस तरह से कहा जा रहा था कि खालिद से पूछताछ होगी, उसकी बहन से पूछताछ होगी, उसके बाद परिवार वालों से पूछताछ होगी, खंगाले जाएंगे दस्तावेज घर पर, जिस तरह से एसआईटी पहुंची। उसके बाद केंद्र भी इसे इसका मुख्य बिंदु है, क्योंकि वहां पर जी जिस तरह से कहा जा रहा था कि 15 जो कमरे उसमें जैमर से जो लगाए गए थे वो वहां पर थे। इसके साथ साथ कैमरों की बात सामने आ रही है। जैमर्स ये कहा जा रहा था कि फौजी नेटवर्क के से जुड़े थे, जो उसको ही डिस्ट्रॉय कर सकते थे। जी 5G नेटवर्क को डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहे थे, वो रोक नहीं पा रहे थे। तो उससे जो है कहीं न कहीं जो है बाहर पेपर भेजे गए। तो निश्चित तौर पर पूरे एंगल पर जाँच की जा रही है कि आखिरकार जिन कमरों में जैमर्स नहीं मिला, जिनमें कैमरे नहीं थे, वहीं जी खालिद मौजूद था। क्या इसके पीछे कोई पूरा षड्यंत्र रचा गया था? क्या केंद्र इसमें पूरा जो जो वहाँ पर जो सेंटर है जहाँ पर वो खालिद था, वह क्या पूरे इस पूरे प्रकरण में शामिल है? क्या वहाँ के कुछ लोग शामिल हैं? तो इस पूरे प्रकरण में पूरा जिस तरह से हर पहलू से जांच की जा रही है, क्योंकि केंद्र का इसमें संलिप्त होना माना जा रहा है कि वहाँ के कुछ लोग शामिल हो सकते हैं जिन्होंने इस तरह की शय दी हो, जिससे जो है पेपर अंदर गया, जो मोबाइल है वो अंदर गया हो, पेपर बाहर उसी वजह से आया है। तो निश्चित तौर पर पूरे पहलू पर जांच की जा रही है और जल्द ही केंद्र के लोगों से भी पूछताछ की जो है वो की जाएगी कि सेंटर में जो वहाँ जहाँ ये सेंटर बनाया गया था, वहाँ पर जहाँ खालिद मौजूद था, वहाँ कौन लोग थे जिन्होंने उसकी मदद की है इस पूरे मामले में, क्योंकि बड़ा मामला है। युवाओं की जो भविष्य से जुड़ा मामला जी है उसको लेकर के उन्होंने प्रदर्शन भी किया, सीबीआई की मांग भी की और अभी भी कहीं न कहीं उनका प्रदर्शन जारी है मांगों को लेकर के। वो लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं। उन्होंने अभी हाल ही में बेरोजगार संघ ने अभी सोशल मीडिया पर कहा है कि हमारी ये टीम जो है लगातार इसके लिए लड़ाई लड़ती रहेगी। तो निश्चित तौर पर युवाओं की लड़ाई लड़ने के लिए उधर कुछ संघ तैयार हैं, युवा तैयार हैं, लेकिन इधर अगर देखा जाए तो सीबीआई की संस्तुति होने के बाद युवाओं के अंदर कुछ संतुष्टि भी आई है, लेकिन अब देखना होगा कि हर पहलू पर जांच होकर कब तक इसका पूरा खुलासा होगा। जी बिल्कुल, धन्यवाद योगेश हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। बहराइच के थाना राम गांव के क्षेत्र में एक युवक ने घर पर आए 2 बच्चों की हत्या कर दी, जिसके बाद आरोपी ने बच्चों समेत पूरे परिवार को घर में बंद कर आग लगा दी। इस घटना में आरोपी समेत 6 लोगों की मौत हो गई है। फिलहाल मकान से 6 शव बाहर निकाले जा चुके हैं। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने घर में लगी आग पर काबू पाया और सभी शवों को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस पूरे मामले की तहकीकात करने में जुट गई है। वहीं घटनास्थल पर पहुंचे आईजी अमित पाठक ने बताया कि आरोपी समेत 6 लोगों की मौत हुई है। उन्होंने ये भी बताया कि इस आग की घटना में मवेशी और ट्रैक्टर भी जला हुआ है। ऐसे में पूरी बारीकी से सभी पहलुओं पर जांच पड़ताल की जा रही है। सुबह गया घर पे बुला के लाया कि चलो लहसुन का कौन ये विजय। और सुबह जब पैसे के लालच में बुला के लाया और उसके बाद में जब ये धुआं उठने लगा तो थोड़ी देर वही 1-2 घंटे बाद धुआं उठने लगा तो लोगों ने देखा। तो ये अगर आए वहाँ पे तो दरवाजा तोड़े तो उसके अंदर इनकी लाश मिली हमारे एक भाई की। तो तुम्हारे भाई को उसको क्यों मार दिया? क्या क्या लगता है उसके पीछे कारण क्या रहा होगा? कोई कारण नहीं साहब, ऐसे सुबह बुला के लाया और देखा 2 घंटे के बाद उसका भतीजा का क्या नाम था? कितने बरस का? भतीजा का नाम भाई है हमारा अच्छा, वो 12-13 साल का था। क्या नाम था? सूरज यादव। कितने लोग हमारे लगभग? लगभग 6 लोग मरे हैं। तो सभी को उसी ने मारा होगा? और सभी को मतलब उसी ने मारा होगा। कैसे हुई, क्या कुछ जानकारी है? अब घटना यही निकाला गया तो उसके पहले अब क्या होगा उसके बाद में जब 6 मिले। यहाँ पे एक मकान के अंदर 6 डेड बॉडीज मिली हैं, जिसमें 4 इसी परिवार की हैं, 2 बाहर से बच्चे आए थे जो कृषि कार्य करने के लिए यहाँ के गृहस्वामी ने बुलाए थे। तो उन 2 बच्चों की भी बॉडीज हैं। एक कमरे में आग लगी है जिससे 4 डेड बॉडीज चार्ड हैं, जली हुई हैं और इन सभी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है ताकि ये स्टैब्लिश किया जा सके कि किस पे किस तरीके की चोटें हैं और कॉज ऑफ डेथ क्या है, किसका क्या मृत्यु का कारण क्या है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में और जो फोरेंसिक टीम और जो फील्ड यूनिट हमारी आई उसने यहाँ से एविडेंसेस पिक किए हैं। उन एविडेंसेस के आधार पर हम लोग अभी एनालाइज करेंगे कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट क्या रहा होगा, क्योंकि घर अंदर से बंद था तो और एक बाहर ट्रैक्टर भी जला हुआ मिला है।
जो घर के बाहर के मवेशी हैं उनको भी उसी कमरे में ला करके अंदर की तरफ से लॉक किया गया है। तो इसके पीछे का सीक्वेंस हम लोग अभी जांच करके आपको फिर से एक बार बताएंगे। सर एक छोटा सा सवाल कि क्या आज नवरात्रि का नौमी था, हवन हो रहा था, कहीं ऐसा तो नहीं कि तंत्र मंत्र का मामला होता है? देखिए, हम अभी ऐसा हमको कोई प्रथम दृष्टया एविडेंस नहीं मिला है, क्योंकि बाहर एक ट्रैक्टर भी जला हुआ है, तो ट्रैक्टर का भी जलने को हम कैसे इसमें फिट करेंगे। तो हम लेकिन अभी सारे एंगल्स पे कोई भी एंगल रूल आउट नहीं कर रहे, सारे एंगल्स पे हम जांच कर रहे हैं और जो भी वैज्ञानिक जांच के नतीजे निकल करके आएंगे शीघ्र ही आपके साथ हम दोबारा शेयर कर लें। जैसे मैंने बताया, छह लोगों की एक ही मकान के अंदर से हमको बॉडीज मिली है और जिसको पीएम के लिए भेजा गया। अग्रहा गांव में एक घर में आग लग गई है और इस दुर्घटना की सूचना पर पुलिस जब पहुंची तो यहाँ मौके पर जो है वो घर का गेट बंद मिला और आग लगी हुई थी। घर के गेट को खोला गया तो वहाँ 2 कमरे हैं। एक कमरे में 2 बच्चों की और अगले कमरे में 4 लोगों की लाश मिली और कुछ मवेशियों की भी लाश मिली। जो प्रथम दृष्टया घटनास्थल के निरीक्षण से ये हम लोगों को ऐसा जानकारी मिली है कि साहब वो जो विजय वर्मा नाम का व्यक्ति था वो सुबह 8 बजे 3 बच्चों को मजदूरी कराने के लिए ले आया था, जिसमें कि एक बच्चा सूरज यादव सन ऑफ लक्ष्मी राम यादव, एक सनी वर्मा सन ऑफ ओम प्रकाश वर्मा, दोनों की उम्र 15 वर्ष से कम। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फिर लौटेंगे कुछ खबरों के साथ, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। कानपुर आईआईटी में एक छात्र ने हॉस्टल के कमरे में फंदा लगाकर जान दे दी। बताया गया कि छात्र 2 दिन से कमरे से बाहर नहीं निकला था। तीसरे दिन कमरे से बदबू आने पर साथी छात्रों ने पुलिस और आईआईटी मैनेजमेंट को सूचना दी। मौके पर पहुंचे कल्याणपुर पुलिस ने हॉस्टल के कमरे का दरवाजा तोड़ा तो अंदर छात्र का शव फंदे से लटका मिला। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि अगर कोई शिकायत मिलेगी तो जांच कराई जाएगी। 9:30 बजे आईआईटी कानपुर प्रशासन द्वारा यह सूचना दी गई कि बीटेक फाइनल ईयर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एक छात्र धीरज सैनी द्वारा उनके हॉस्टल रूम में ही आत्महत्या कर ली गई है। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। उच्च अधिकारियों द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया। फील्ड यूनिट को वहां पर बुलाया गया तथा मौका मुआयना कराया गया। शव का पंचायतनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए हैलट मोर्चरी भेज दिया। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। बलिया के खेजूरी थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां रोडवेज बस और जीप की जोरदार टक्कर के बाद आग लग गई। हादसे में 8 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। स्थानीय लोगों ने जीप में फंसे लोगों को काटकर बाहर निकाला और सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। ये पूरी घटना खेजूरी थाना क्षेत्र के खड़सरा चट्टी के पास की बताई जा रही है। अभी हम अपना काम खत्म करके जो है गोरखपुर जा रहे थे, तो हम टाटा फोर्स में थे। टाटा फोर्स में टोटल 7 लोग थे। तो आगे जो चौराहा है, खड़सरा चौराहा, वहाँ पे जो है आमने सामने की टक्कर हो गई। जो रोडवेज की बस थी, आमने सामने की टक्कर चौराहे पे ही, वहाँ पे शायद कोई टर्निंग था, वहीं पे हो गई। वहाँ पे सबको छूटे हैं, काफ़ी लोग छूटे हैं। तो आप लोग कितने लोग सवार थे फोर्स में? फोर्स में टोटल 7 लोग थे। 7 लोग। अभी भी शाम में ही खेजूरी से हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर एम्बुलेंस है जो बैठे हमारे सामने, प्रभाकर जी ने अवगत कराया कि वहाँ कोई खेजूरी के आसपास 2 गाड़ियाँ सामने लड़ गई हैं। तो उसमें हमारे अस्पताल में अब तक जो है 6 मरीज पेशेंट आए हैं, उनका इलाज चल रहा है। CT स्कैन के लिए जांच कर लिए गए हैं और पीछे में 2 मरीज जो लास्ट में आए वो थोड़ी गंभीर दिख रहे हैं और 100 मरीज जो है आउट ऑफ डेंजर दिख रहे हैं। सर कुल कितने मरीज आए हैं? मेरे पास 6 मरीज आए मेरे अस्पताल में। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता सत्येंद्र सिंह से। सत्येंद्र, जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ, जो घायल है उनकी क्या कुछ हालत अभी बनी हुई है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बलिया जनपद के खेजूरी थाना क्षेत्र अंतर्गत खड़सरा चट्टी के समीप रोडवेज बस और क्रूजर गाड़ी में जोरदार टक्कर हुई, जिसमें
कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहां के मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने जीप क्या फोर्स गाड़ी में फंसे घायलों को फाटक काट के बाहर निकाला। हालांकि जहां तक बलिया सीएमएस की बात है तो सीएमएस का कहना है कि इसमें लगभग 7-8 लोग घायल हुए थे, जिसमें 2 की स्थिति नाजुक है, जिनको बनारस बीएचयू के लिए भेज दिया गया है। अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है कि कितने लोगों की मौत हुई और किनकी क्या स्थिति, इसकी पूरी जानकारी अभी बलिया शासन प्रशासन द्वारा भी नहीं बताया गया। जी बिल्कुल सत्येंद्र, धन्यवाद हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। अलीगढ़ से थाना रोरावर क्षेत्र के खेरेश्वर चौराहे पर हुए अभिषेक गुप्ता हत्याकांड का एसएसपी नीरज यादव ने खुलासा कर दिया है। वहीं पुलिस ने हत्याकांड में शामिल आरोपी फजल को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी आसिफ अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। थाना रोरावर क्षेत्र में एक व्यक्ति, इसका नाम अभिषेक गुप्ता है, जिनकी टीवीएस शोरूम था, जिनका खैर थाना क्षेत्र में, उनकी 2 अज्ञात मोटरसाइकिल सवारों ने हत्या कर दी। घटनास्थल का निरीक्षण वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया गया था। वार्ता की गई थी मृतक के परिजनों से अस्पताल में जाकर। उनसे तहरीर प्राप्त करके अभियोग दर्ज किया गया था, जिसमें उन्होंने 2 नामजद अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, अशोक पांडे और पूजा शकुन पांडे, जो कि गांधी बाग थाना क्षेत्र के रहने वाले थे। इसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई थी और मल्टीपल टीम्स का गठन इसमें किया गया। मल्टीपल टीम्स जो हमारे सीसीटीवी फुटेज जितने भी पूरे एरिया के अलीगढ़ से लेके खैर तक, घटना के पहले का और घटना के बाद का बहुत ही सघन। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।